नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। क्या होल्ड का मतलब सिर्फ पकड़ना या थामना ही होता है? आइए देखते हैं। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग एंड होल्ड्स इसके वर्ब के फॉर्म्स है। किसी व्यक्ति या वस्तु को थामे रहना के सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज होल्डिंग योर हैंड, वो आपका हाथ पकड़ी है। ही वॉज होल्डिंग अ बैग, वो एक बैग पकड़ा था। द लिटिल गर्ल हेल्ड हर मदर्स हैंड, जो छोटी बच्ची थी वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ ली या पकड़ ली थी। सीता इज होल्डिंग अ बेबी इन हर आर्म्स, सीता अपने आर्म्स में एक बेबी को पकड़ी हुई है। कैन यू होल्ड दिस फॉर अ मोमेंट? तो आप पकड़ने के सेंस में या थामे रहना के सेंस में आप होल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप होल्ड को बहुत अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। बातचीत करने के सेंस में भी होल्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। टू हैव अ कन्वर्सेशन, इट्स इम्पॉसिबल टू होल्ड अ कन्वर्सेशन विद ऑल दिस नॉइज। इस शोर गुल के बीच में बात करना असंभव है। तो इस विशेष दशा में थामना या बनाए रखना के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज 4 स्क्रूज आर होल्डिंग दिस व्हाइट बोर्ड। ये 4 जो स्क्रूज मैंने व्हाइट बोर्ड के चारों तरफ लगा रखे हैं, इसी 4 स्क्रूज ने इस व्हाइट बोर्ड को थाम के रखा है, जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो आप थामने के सेंस में भी इसका इस्तेमाल इस कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि किस वर्ड को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। टू सपोर्ट समथिंग, इज दिस रोप, रोप का मतलब रस्सी होता है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड योर वेट, क्या यह रस्सी उतनी मजबूत है कि आपका वजन सह ले? तो आप इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी वर्ड मीनिंग को रट्टा ना मारे कि इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब वो होता है। उसका मीनिंग समझ ले और उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं वो समझ ले, तो आप अच्छे से एग्जांपल्स भी बना पाएंगे और आप इंग्लिश भी सीख पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। बाहर कुछ सहना के सेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आर यू श्योर दैट चेयर इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड यू? क्या आप श्योर हो कि वह कुर्सी आपका वजन सह लेगी या आपका भार सह लेगी? तो इस सेंस में भी आप होल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो होल्ड को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग मीनिंग देके इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। तो किसी वर्ड का को रट्टा ना मारे कि इसका मतलब ये होता है, उसको मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस्तेमाल करना सीखे। चलिए कुछ और यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज इसका है समारोह मनाना, सभा, चुनाव आदि का आयोजन करना। इसके सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर होल्डिंग अ पार्टी फॉर हिज 10th बर्थडे, वो उसके 10वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। कुड वी होल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस दिस टुमारो आफ्टरनून? क्या हम कल आफ्टरनून में एक मीटिंग रख सकते हैं इस बात पर डिस्कस करने के लिए? द इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 1 दिसंबर, और कोई भी डेट आप ले सकते हैं। इलेक्शन 1 दिसंबर को होगी। तो आप समारोह मनाना, सभा, पार्टी, चुनाव आदि का आयोजन करने के सेंस में भी आप होल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और यूजेस देखते हैं। चलिए में बने रहने के सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टू स्टे द सेम, आई होप दिस वेदर होल्ड्स टिल द इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो मौसम है ऐसा ही शाम तक बना रहे या उसी स्थिति में बना रहे। व्हाट आई सेड स्टिल होल्ड्स, नथिंग हैज चेंज्ड। मैंने जो कहा उसमें मैं अभी भी कायम हूं, कुछ नहीं बदला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसी स्थिति में बने रहने के सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं। आप किसी में होल्ड का इस्तेमाल आप किसी में किसी वस्तु की विशेष मात्रा का समाना के सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टू कंटेन और बी एबल टू कंटेन। द कार होल्ड्स 5 पीपल। कार में 5 लोग आते हैं या कार में 5 लोग बैठ सकते हैं। हाउ मच वाटर डज दिस बॉटल होल्ड? इस बॉटल में कितना पानी आता है? दिस बॉटल होल्ड्स एग्जैक्टली 1 लीटर वाटर। इस बॉटल में एग्जैक्टली 1 लीटर पानी आता है, या आप रख सकते हैं। दिस बैग वॉन्ट होल्ड ऑल आइटम्स। इस बैग में सारे के सारे आइटम्स नहीं आएंगे, या आप इस बैग में सारे के सारे आइटम नहीं रख पाएंगे। अ कंप्यूटर कैन होल्ड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक कंप्यूटर के अंदर बहुत विशाल मात्रा में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं या रख सकते हैं। क्लास में बहुत सारी कुर्सियां हैं, तो आप कह सकते हैं 1 चेयर कैन होल्ड 1 स्टूडेंट। एक कुर्सी पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकते हैं,
तो आप इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस वर्ड को आप किस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। व्यक्ति को पकड़े रखना के सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर होल्डिंग 5 पीपल, उन लोगों ने 5 लोगों को पकड़ के रखा है। अ गर्ल इज बीइंग हेल्ड एट द पुलिस स्टेशन, तो इस बात का ध्यान रखिएगा किसी व्यक्ति को पकड़ने के सेंस में भी आप होल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और यूज देखते हैं। होल्ड का इस्तेमाल आप कोई वस्तु रखना, के पास कोई वस्तु होना, प्रायः आधिकारिक रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, मतलब क्या आपके पास इंडियन पासपोर्ट है। ही होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द 100 मीटर्स, उसके पास 100 मीटर्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई वस्तु रखना, के पास कोई वस्तु होना, प्रायः आधिकारिक रूप में, तो भी आप होल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। टू हैव एन ओपिनियन के सेंस में भी आप होल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई होल्ड द व्यू दैट वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया, मेरी यह राय है कि हमें सोशल मीडिया पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों को देखते हैं, दूसरों को स्टेटस देखने में परेशान रहते हैं, हमें अपने स्टेटस के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या हम पूरी जिंदगी दूसरों को स्टेटस देखने में निकाल देंगे? शी होल्ड्स द व्यू दैट वी शुड नॉट स्पेंड एनी मोर मनी, वह राय रखती है कि हमें अब और कोई पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। कोई राय रखने के सेंस में भी आप कर सकते हैं। जैसे, आई होल्ड द व्यू दैट एवरीबडी शुड लर्न इंग्लिश एंड नोबडी शुड वेस्ट टाइम। किसी व्यक्ति के विषय में किसी बात को सच मान लेने के सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी होल्ड्स यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द राम्स बिहेवियर, जो राम की बिहेवियर है उसके लिए वह आपको जिम्मेदार ठहराती है या मानती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति के विषय में किसी बात को सच मान लेना के सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है, फोन करते समय आमतौर पे आपने देखा होगा जवाब की प्रतीक्षा में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। हर फोन इज इंगेज्ड, विल यू होल्ड द लाइन, उसका फोन जो है इंगेज्ड है, क्या आप प्रतीक्षा करेंगे, क्या आप लाइन पे बने रहेंगे? इस सेंस में भी आप इसका अक्सर इस्तेमाल देखते हैं। चलिए कुछ और है, द फ्यूचर होल्ड्स समथिंग, यू मीन दैट थिंग विल हैपन, आपको लगता है कि कोई चीज फ्यूचर में होगा, उस चीज के लिए भी आप होल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हु कैन टेल व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, कौन बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा, या कौन जाने फ्यूचर में क्या होगा? इस बात का ध्यान रखिएगा, इस सेंस में भी आप होल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी के सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी रिलीजियस सो डेथ होल्ड्स नो फियर फॉर मी, मैं बहुत धार्मिक इंसान हूं इसीलिए मुझे डेथ होल्ड्स नो फियर फॉर मी, मतलब मृत्यु से मुझे कोई भय नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं रिलीजियस हूं, इसीलिए मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हैव समथिंग, स्पेशली अ पोजीशन और मनी, और टू कंट्रोल समथिंग। शी करेंटली होल्ड्स द पोजीशन ऑफ बैंक मैनेजर, अभी वह बैंक मैनेजर के पोजीशन पे कार्यरत है, या वो काम कर रही है, या उसके पास बैंक मैनेजर की पोजीशन है। इस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द बैंक होल्ड्स लार्ज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, बैंक के पास जो है लार्ज मात्रा में गोल्ड है। टू कीप समवन इन अ प्लेस सो दैट दे कांट लीव, पुलिस आर होल्डिंग सेवरल पीपल इन कस्टडी, पुलिस जो है कुछ लोगों को कस्टडी में लेके रखी है क्वेश्चनिंग के लिए, यानी पूछताछ के लिए, ताकि वो भाग ना जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, होल्ड का इस्तेमाल आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टू कॉज, टू स्टे और कंटिन्यू इन द सेम वे एज बिफोर। लेट्स होप आवर गुड लक होल्ड्स, आशा करते हैं कि हमारा गुड लक हमारे साथ वैसे ही रहेगा जैसे पहले से रहा है। आई होप द रिपेयर होल्ड्स अंटिल वी गेट द कार टू अ गैरेज, मतलब हम उम्मीद करते हैं कि कार को जब तक हम गैरेज में ले जाएंगे तब तक जो है वो रिपेयर चल जाएगी। तो आप इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ नया सीखा होगा, और होल्ड का आपने बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल इस वीडियो के सारे सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा, बहुत कुछ
एडवांस तरीके से मैंने पढ़ाया है, चाहे ग्रामर का सेक्शन हो, चाहे स्पोकन का हो, चाहे वर्ड मीनिंग का पार्ट हो, और कुछ मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं। अगर आपको पसंद है तो जाके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।